हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं समझता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज से आप सभी का एसएससी जीडी 2022 के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिनका एग्जाम हो चुका है पहली शिफ्ट में, मैं समझता हूँ उनका एग्जाम अच्छा हुआ होगा, बढ़िया होगा। और जो आगे एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आज की पहली शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो ऑथेंटिक प्रश्न पूछे गए हैं, उन सब का हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे वो सभी प्रश्न बताए जाएंगे जो एग्जाम में पूछे गए, उससे अलग आपको कुछ नहीं बताया जाएगा। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन आपका देखने को मिला है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा सारनाथ। कहां पे दिया है? सारनाथ में। तो गौतम बुद्ध से आपका उपदेश से क्वेश्चन पूछा गया है। यहां अगर हम बात करें तो ज्ञान से क्वेश्चन पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां हुआ, बोध गया में, उनका जन्म कहां हुआ, मृत्यु कहां हुई, यहां आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसी अगला क्वेश्चन देखने को मिला है पानीपत का तीसरा युद्ध। तो पानीपत के तीनों युद्ध याद होने चाहिए। पहला 1526 जो इब्राहिम लोदी बाबर के बीच लड़ा गया, फिर दूसरा 1556 अकबर और हैमू के बीच लड़ा गया, और आपका जो तीसरा है 1761 जो आपका अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया। ये आपको तीनों पानीपत के युद्ध याद होने चाहिए। साथ में बैटल ऑफ प्लासी, आपका तराइन के युद्ध याद होने चाहिए। यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। नीली क्रांति की अगर हम बात करें तो नीली क्रांति से क्वेश्चन मिला है। नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से, ये आपसे क्वेश्चन मिला है नीली क्रांति का। और अब यहां पे आपसे क्वेश्चन आगे नीली क्रांति से पूछेगा नहीं। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछ सकता है कि बताओ श्वेत क्रांति, सफेद क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति किससे संबंधित है, हरी क्रांति किससे संबंधित है, गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आगे पूछे जा सकते हैं। इनको आप सभी लोग एक बार देख के जरूर जाइए। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में क्वेश्चन देखने को मिला है आर्टिकल नंबर 73 से, आर्टिकल नंबर 73 से, जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति का वर्णन करता है। जो यूनियन है, जो संघ है, संघ की जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति का वर्णन करता है। तो आर्टिकल से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो कहने का मतलब यह है जो आगे की शिफ्ट आपकी होने वाली है वो आर्टिकल से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 100% पूछेगा। आर्टिकल आप जरूर याद करके जाइए एक बार। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिला है जो श्रीलंका है, श्रीलंका की राजधानी, श्रीलंका की राजधानी आपसे पूछी गई है कि श्रीलंका की राजधानी क्या है। तो श्रीलंका की दो राजधानी है, एक है कोलंबो, एक राजधानी है कोलंबो और दूसरी है आपकी श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे, श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। तो ये दो राजधानी है। तो श्रीलंका से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। श्रीलंका की नदी, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी, ये सब क्वेश्चन अब आप लोग याद करके जरूर जाइए क्योंकि आपका विश्व का भूगोल भी यहां पे पूछ लिया गया है। आगे की क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि औरंगाबाद का नया नाम, क्योंकि नाम चेंज करने की जो प्रथा चल रही है उसमें औरंगाबाद का नया नाम क्या है, तो संभाजी नगर। क्या है जी? संभाजी नगर आपका नया नाम है। किसका? औरंगाबाद का। तो ये यहां पे आपको ये पढ़ के जाना है जरूर। पीला ग्रह से आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है। पीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पीला ग्रह कहा जाता है जुपिटर बृहस्पति को। आपसे नीला ग्रह पूछ सकता है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, या आपसे पूछ सकता है पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं। और ग्रह के बारे में आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा। उसके बाद आगे के क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन मिला है आपका भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला। तो भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहला किसको मिला, तो ये 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन साहब को यह पुरस्कार आपका मिला है। तो भारत रत्न पुरस्कार और जो आपके इस साल के पुरस्कार आपके दिए गए हैं उन सबको आप लोग पढ़ के जाइएगा। झारखंड जनजाति महोत्सव कब मनाया गया, ये आपका क्वेश्चन आपका मिला। तो ये इसी बार से आपका मनाया गया है, 9 अगस्त से ये आपका मनाया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन मिला है। कथकली नृत्य आपसे पूछा गया है, तो सभी को पता होगा केरल। मोहिनी अट्टम भी कहां से संबंधित है, केरल से है। तो कथकली, मोहिनी अट्टम ये सब पूछे गए हैं। आगे की अगर हम बात करें भारतनाट्यम आपसे पूछ सकता है, मध्य प्रदेश के पूछ सकता है, गोवा का पूछ सकता है। तो इन सब के जो लोक नृत्य हैं या लोक गीत हैं ये सब भी आप लोग याद करके जाइए। और यहाँ पे प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं वो भी आपसे पूछ सकता है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है भारत नेपाल की सीमा से। तो भारत नेपाल की सीमा की कुल लंबाई कितनी है ये आपसे पूछा गया। तो 1751 किलोमीटर इसका आपका आंसर हो जाएगा। आगे की क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्या पूछ सकता है कि भारत सबसे लंबी जो सीमा है वो कौन से देश के साथ बनाता है, बांग्लादेश के साथ। 4096 किलोमीटर कुल लंबाई है उसकी। आपसे पूछ सकता है मैकमोहन किस किस के बीच है, तो इंडिया और चाइना के बीच है, इंडिया और चाइना के बीच है। और आपसे पूछ सकता है आपका रेड क्लिफ किस किस के बीच है,
तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच, और डुरंड किस किस के बीच है? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच। हरिहर बुक्का के बारे में पूछा गया कि हरिहर बुक्का के वंश का नाम क्या है? तो हरिहर बुक्का के वंश का जो नाम है वो है संगम वंश। कौन सा वंश? संगम वंश, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और एक क्वेश्चन आपका मिला था फ्रेंच ओपन से, फ्रेंच ओपन जो इस बार किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। किसने? राफेल नडाल ने ये आपका जीता है। एक क्वेश्चन मिला था आपकी कि आईपीएल जो 2022 में आईपीएल हुआ है वो किसने जीता? तो वो जीता था गुजरात टाइटंस ने। तो ये सभी प्रश्न इस बार आपके पूछे गए हैं पहली शिफ्ट में। ऐसे ही मैं आपको शाम को 8 बजे, आज शाम को 8 बजे जीएस के जितने भी प्रश्न सभी शिफ्टों में पूछे गए हैं उन सब का डिस्कशन इसी यूट्यूब चैनल पे करूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको मिलूंगा शाम को, तब तक के लिए बाय।